गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा नंबर सिस्टम का अगला सेशन है। इससे पहले भैया हम नंबर सिस्टम का हर एक टाइप को निपटा दिए थे कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप क्या होते हैं, कौन सा संख्या क्या कहलाएगा, कौन सा संख्या क्या कहलाएगा, किसको किस चीज से दर्शाया जाता है। उसमें आप लोग को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को इजीली सब चीज समझ में आ गया था। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, अब हम नंबर सिस्टम का टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चीज को पढ़ना चालू करेंगे। नंबर सिस्टम का हम टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चीज पढ़ना चालू करेंगे और बारी बारी हर एक चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है जी। बस आप सब्र रखिएगा और आपको इस चैनल पर हर एक चीज यानी कि हर एक चीज मैथ का शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक चीज पढ़ाया जाएगा। एडवांस मैथ भी और अर्थमेटिक मैथ भी। ठीक है जी। और अभी हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ, ठीक है जी। और सोमवार से इसी चैनल पर आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी फ्री में पढ़ाया जाएगा। यानी कि जितना सब्जेक्ट होता है एसएससी का जी, हर एक चीज आपको सब चीज फ्री में पढ़ाया जाएगा। बात क्लियर? बस आप खाली देखते रहिए और समझते रहिए और दंदना के पढ़ते रहिए। ठीक है जी। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा जी, कभी भी जीवन में ना समय के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। ठीक है जी। समय के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई बड़ा बलवान है ना तो समय है। क्योंकि समय ना किसी को नहीं छोड़ा, हर एक आदमी को अपने साथ लेके गया है। ठीक है जी। यहां तक तो समय ने भैया राम भगवान को नहीं छोड़ा, यहां तक समय ने कृष्ण को नहीं छोड़ा। हम कौन से खेत के मूली है जी? बात क्लियर? यहां तक तो समय ने मोहम्मद पैगंबर को नहीं छोड़ा जी। ठीक है। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा बलवान अगर कोई है तो समय है, और समय से बलवान कोई नहीं होता है। तो समय को कभी भी ना बेफालतू में ऐसे नहीं इन्वेस्ट मत कीजिएगा, बहुत महंगा होता है जी समय। ठीक है। चलिए अब हम अपना टॉपिक पे आते हैं और पढ़ते हैं जी। ठीक है। चलिए आते हैं। आज से भैया हमारा मैथ का नंबर सिस्टम में एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट। आज से हम क्या निकालना सीखेंगे? यूनिट डिजिट। क्या निकालना सीखेंगे जी? यूनिट डिजिट, इकाई अंक। क्या निकालना सीखेंगे जी? हम इकाई अंक। ठीक है जी। इकाई अंक निकालना सीखेंगे। बात क्लियर जी? इकाई अंक आज से निकालना हम सीखेंगे। कोई दिक्कत? आज से हमारा मैथ का एक नया टॉपिक चालू हो रहा है जी। उस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक होता है जी, यूनिट डिजिट। और इसको हम बढ़िया से विस्तार से इसके बारे में समझेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं हम यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ना चालू करते हैं और यूनिट डिजिट होता क्या है अब इसको हम समझते हैं। देखिए जी, आप लोगों ने कभी ना कभी गणित में इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार ऐसे तो गिनती किए होंगे। अरे किए हैं ना जी। कभी ना कभी बाबू आपने इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार किए है ना। वही इकाई अंक यानी कि वही इकाई अंक निकालना अब हम सीखेंगे। कहोगे मास्टर जी इस इकाई अंक को निकालने से क्या कोई फायदा होगा क्या? बहुत फायदा होगा जी, बहुत फायदा होगा। आप इकाई अंक यूनिट डिजिट की मदद से बड़े बड़े क्वेश्चन को बिना सोल्व किए आंसर दे सकते हो, बिना सोल्व किए आंसर दे सकते हो। अच्छा जी ऐसी बात है? बिल्कुल। तो आइए अब हम पढ़ना चालू करते हैं यूनिट डिजिट। देखिए जी, जैसे कि अब हम एक नंबर लिखते हैं 3, 4, 5, 6, 7 और आपसे हम पूछते हैं किसमें बताइए तो यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है। अब फट से ना कह दीजिएगा, लीजिए ना 7 है, यही आपका यूनिट डिजिट 7 इकाई अंक है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। 4, 5, 6, 3 इसमें इकाई अंक क्या है जी? इसमें इकाई अंक क्या है? तो अब तुरंत कहिएगा कौन बड़का चीज पूछ दिए आप। लीजिए आपका इकाई अंक इसमें 3 है, बस खत्म कहानी। कुछ है? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, 11 क्वेश्चन देखिए। 2, 4, 2, 4, 5 इकाई अंक बताइए जी इसमें क्या है जी? 44,245 का इकाई अंक कितना होता है? तो अब कहिएगा जी, लीजिए मास्टर जी 5 आ गया, लीजिए 5 आ गया। अब तो कभी तो बड़ा इजी है, जिसमें क्या करना है। अब आ जाओ जी, आ जाओ। अब हम सीखते हैं करना क्या है। सो अब हम सीखते हैं
ठीक है जी। चलिए इकाई अंक का मतलब समझ गए ना कि कोई भी संख्या का पीछे वाला एगो जो अंक लिखा रहता है उसी को हम इकाई अंक कहते हैं। कोई भी एगो संख्या जैसे कि संख्या लिखा हुआ है और इसके पीछे में जैसे कि जो पहला अंक लिखा रहता है इसी को हम इकाई बोलते हैं। गिनते नहीं है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यही इकाई, यही वाला इकाई पढ़ेंगे जी। बात क्लियर, पूरा का पूरा खेल इसी पर खेलेंगे। बिल्कुल दिमाग में ऐड कर लीजिएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट के बारे में, यानी कि इकाई अंक के बारे में। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। देखिए अच्छा, अब आपको यूनिट डिजिट को पहले हम जोड़ना सिखाते हैं। क्या करना सिखाते हैं जी? जोड़ना। जोड़ा कैसे जाता है सो देखिए, जैसे हम एक नंबर लिखते हैं 4 5 6 7 8, ठीक है जी, प्लस 9 7 6 8 9 4, ठीक है जी, फिर इसके बाद प्लस 6 7 8 9, ठीक है जी। और कहते हैं इसका आंसर बताओ, ठीक है जी, इसका आंसर बताओ। और ये ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है जी। अब देखिए इतने बड़े बड़े सवाल को आप यूनिट डिजिट की मदद से तुरंत बिना हम सोल्व किए आंसर दे सकते हो, ठीक है जी, बिना सोल्व किए आंसर दे सकते हो। कैसे होगा सोल्व आप समझिए। हमको क्या निकालना है जी? यूनिट डिजिट ना निकालना है, खाली हमको यूनिट डिजिट ना निकालना है। देखिए तो हमको इन सब संख्या से कोई मतलब ही नहीं है। इसका वाला 8, इसका वाला 7 और इसका वाला 9, ठीक है जी। अब देखिए बस इनको खाली जोड़िए, 8 और 7, 8 और 7, 8 और 7 कितना हो गया जी? 15। तो अब क्या हो गया जी? 15। तो पूरा 15 भी मत लीजिए, पूरा 15 भी नहीं लेना है, खाली 15 का 5 लीजिए और आगे चलिए। तो 9 और 5, 9 और 5, 9 और 5 14, तो 14 का 4 आंसर। आप तो कहोगे बड़ा इजी है जी। देखिए देखिए देखिए, रुकिए रुकिए, अरे इजी है, बहुत इजी है, इजी नहीं बहुत ज्यादा इजी है जी, बस आप समझिए खाली, ठीक है। एक बार फिर से वो क्वेश्चन देखते हैं। 4 2 प्लस 3 4 प्लस 6 2 प्लस 9 7 प्लस 8 9 और प्लस में 7 2, ठीक है जी। इसका यूनिट डिजिट बताओ। चलिए तो हमको 4 से तो मतलब ही नहीं है, 2 से, तो 2 और 4 बस इसी से मतलब है हमें, इसके यूनिट डिजिट से, इसके यूनिट डिजिट से, और इसके आगे वाला नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 4 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 7 15, तो 15 भी पूरा नहीं लेना है, 15 भी पूरा नहीं लेना, 15 का खाली 5 लेके आगे बढ़िए। तो 5 और 9 14, 14 भी पूरा नहीं लेना, 14 का 4 आगे लेके बढ़िए। तो 4 और 2 6 लीजिए भैया आंसर। बहुत बढ़िया, समझ में आया? नहीं आया फिर से समझिए, फिर से समझिए, अभी भी नहीं आया। देखिए 9 7 6 प्लस 5 4 2 प्लस 3 4 2, तो अब इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है। तो देखिए इन सब नंबर से तो हमको मतलब नहीं है, इन सब नंबर से तो हमें मतलब नहीं है बाबू, हमें बस इसका यूनिट इकाई अंक से मतलब है, खाली इकाई अंक को हमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है जी? हमें इकाई अंक को खाली जोड़ना है, क्योंकि हम सीखिए रहे हैं इकाई अंक निकालना। तो इसके इकाई अंक को जोड़िए, 6 और 2 हुआ 8, 8 और 2 हुआ आपका 10, तो 10 नहीं 10 का 0, 10 का 0, 10 का 0 आंसर। आया समझ में? फिर से समझो, फिर से समझिए जी। फिर से एक सवाल देखिए, 3 5 प्लस 4 2 प्लस 6 9 प्लस 7 5 प्लस 6 3, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखिए 5 और 2 को जोड़िए, 5 और 2 7, ध्यान से फिर से सुनिए ध्यान से। हमको इन सब नंबर से मतलब नहीं रहता है, हमको इन सब नंबर से मतलब ही नहीं रहता, हमको बस इसके इकाई अंक से नंबर से मतलब रहता है। कितना भी बड़ा सवाल लिखा हो, कितना भी बड़ा लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें इन सब नंबरों से मतलब नहीं, खाली हमें इससे मतलब रहेगा। बात क्लियर? चलिए तो अब इसको करते हैं। तो 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 का 6, तो 6 और 5 11, 11 का 1, 1 और 3 4, लीजिए जी 4 आंसर।
कोई दिक्कत? आ गया जोड़ना? आ गया जोड़ना? ये तो चलो बहुआ वाला काम था, ठीक है जी। अब हम आगे सीखते हैं। इतना आ गया जोड़ना जी। चलिए अब हम सीखते हैं गुना करना। क्या करना? यूनिट डिजिटों का गुना करना। देखिए 5 गुने 4 गुने 3 गुने 7 गुने 6 गुने 7 गुने 9 गुने 9 गुने 3। आंसर बताइए जी कितना हुआ? आंसर बताइए जी कितना हुआ? अभी 2 मिनट 5 को बाहर रखते हैं। आंसर बताइए जी कितना हुआ? चलिए अब हमको देखिए इसका गुना, यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो 4 और 3, 4 तिया 12, तो 12 का पूरा 12 नहीं, 12 का 2 लीजिए, खाली 2 ये हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 12 का 2, 2 और 7 14, 14 का 4, 4 और 6, 4 और 6 में गुना करेंगे 24, 24 का फिर 4, 4 और 7, 4 सते 28, 28 का खाली 8 लीजिए, और 8 और 9, 8 निमा 72, तो 72 का खाली 2 लीजिए, और 9 दूनी 18, तो 18 आया ना, 18 का खाली 8 लीजिए, तो 18 का 8 लीजिएगा, तो 8 में और 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आंसर आएगा जी? तो 8 एकम 8, 16, 8 तिया 24, 24 का 4। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। देखिए हम लिखते हैं 4 5, सुनिए हम लिखते हैं 4 7 गुने 6 2 गुने 3 4, और कहते हैं आंसर बताइए। कहते हैं आंसर बताइए, तो इसके 4 6 ये इन सब पीछे वाला नंबर से तो हमें मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है जी। तो खाली अब देखिए 7 है, 2 है और 4 है, इनको गुना कर दिया आपस में, इनको गुना कर दीजिए आपस में। तो 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 14 आया कि नहीं आया? 14 आया ना जी। तो आप कहोगे भैया 14 को 4 से गुना करेगा? ना 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 बेवकूफ हो, नहीं 14 को 4 से नहीं, खाली तुम 4 लो ना जी, तुम खाली 4 लेके आगे बढ़ो। तो 4 को 4 से गुना कीजिए तो कितना हुआ? 4 चौका 16, तो 16 का क्या लिखोगे? 16 नहीं 16 का खाली 6 लिखोगे, क्योंकि हमको निकालना है भैया इकाई अंक। आया समझ में? आया? फिर से समझिए, अभी नहीं आया होगा। देखिए 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 7 गुने 3, ठीक है जी, गुना 4 8 4 9 गुना 7 9 4 गुना 2 4 3। अब कहते हैं इसका आंसर बताओ। एक बार आप लोग बताइएगा, वीडियो को पॉज करके बताइएगा, ठीक है जी, वीडियो को रोक लीजिए, बताइएगा। चलिए अब आइए हम करते हैं। देखिए 3 और 9 और 4 और 3, हमें इससे मतलब होता है खाली, औरों से पीछे कौन है नहीं है कोई मतलब नहीं है। चलिए तो इनको गुना कर दीजिए आपस में। 4 और 3 और 9, तो 9 तिया 27, तो 27 लीजिएगा आगे जाके। ना 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 27 का बाबू खाली तुमको लेना है 7, 27 को खाली लेना है 7, और इस 7 को आगे लेके आपको चलना है, और 7 को 4 से गुना कर देना है, तो 7 चौक 28, 28 का खाली अब 8 लेना है, और 8 को 3 से गुना कर देना है, तो 8 तिया 24, तो 24 का 4 लीजिए भैया आपका आंसर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आ रहा होगा समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे देखते हैं। अच्छा, आपको आप एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ठीक है जी, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। ठीक है जी, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है। इसको एक बार आप लोग सोल्व कीजिए, तो वीडियो को रोक के सोल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखिए, अब हम देखिए आगे करते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें तो पीछे वाले से मतलब थोड़ी है, खाली इकाई अंक से मतलब है। देखिए 8 चौक कितना होता है जी? 8 चौक, हाँ चलिए, अब 8 चौक 32, 32 का 2 को अब हम करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, 14 का 4, 4 को करेंगे हम 2 से, तो 4 दूनी 8, तो 8 को फिर 8 से करेंगे, तो 8 64, 64 का 4, 4 को अब हम क्या करेंगे जी? 4 को 2 से करेंगे, तो 4 दूनी 8, और 8 को फिर हम 4 से करेंगे, तो 8 चौक फिर 32, तो 32 का 2 आंसर। बात क्लियर? कैसे काम आएगा ये? देखिए इतना बड़ा गुना रहेगा और ऑप्शन दिया रहेगा, तो जिस ऑप्शन के लास्ट में 2 लिखा हो उस पर मार दीजिएगा, टिक करने का कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर? समझे बाबू, कहाँ काम आएगा ये? समझ में आ रहा है?
आ रहा होगा। अरे भूल जाओगे ना तभी भी याद दिलवा देंगे, जब हम सवाल करेंगे तब हम आपको याद दिलवा देंगे कि आपको यूनिट डिजिट सिखाए थे। अब बड़का बड़का सवाल को बताएंगे कैसे यूनिट डिजिट से सॉल्व किया जाता है। बात क्लियर जी? चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अच्छा अब सुनिए मेरी बात। एक आपको हम सवाल देते हैं, 4 3 गुना 4 2 गुना 5 5 गुना 6 6 7 गुना 8 9 गुना 6 2 गुना 7 8 गुना 9 3 गुना 4 2 गुना, ठीक है जी, 5 3 गुना। अब कहते हैं इसका आंसर बताइए, आप कहते हैं इसका आंसर बताइए। अगर हमसे पूछेगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि आंसर 0। ठीक है जी, क्या बोल लेंगे जी? 0। अब सुनिए कैसे 0 हुआ, अब बताते हैं। याद रखिएगा, गुना है ना, गुना है ना, गुना है कि नहीं है? गुना है ना। अब देखिए इस गुना में देखिए कोई भी यूनिट डिजिट 5 है क्या? किसी का इकाई अंक 5 है क्या? हाँ 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 हाँ, मिल गया, टी वाला 5 मिल गया, यहाँ भी इकाई अंक 5 है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर इस 5 का मुलाकात, इस 5 का मुलाकात किसी भी सम संख्या से, क्या बोले जी? किसी भी सम संख्या से, यानी कि किसी भी इवन नंबर से, दुनिया का कोई भी इवन नंबर से अगर इस 5 का मुलाकात होता है, 5 का गुना होता है, 5 का गुना होता है, तो समझिएगा उसका आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 0 होगा। नहीं समझ में आया? अब फिर से समझिए, देखिए इतना बड़ा गुना है, 5 देखे, हाँ 5 दिख गया, और कहीं पर देखिए इवन नंबर है, इवन आ रही है, 2 रहा, 2 रहा, तो 5 और 2 को गुना कीजिएगा तो 0 हो गया कि नहीं हो गया? 0 हो गया ना जी। अब इस 0 को 7 से गुना कीजिए तब भी 0, फिर 0, फिर 0, 0 0 0 0, आंसर आपका 0, आंसर आपका 0। तो क्या सीखे जी? क्या सीखे बाबू? ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो कि 5 का मुलाकात किसी भी इवन नंबर से हो जाए, किससे? 5 का मुलाकात किसी भी इवन नंबर से हो जाए तो आंसर 0। पर हाँ देख लीजिएगा 5 है कि नहीं है, करने का जरूरत नहीं होगा, खाली देखिएगा, कहीं 5 है क्या? हाँ 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 है 5, इवनो है, हाँ हाँ इवनो है, ये रहा, तुरंत 0 मार देना है, तुरंत 0 मार देना है। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आगे आइए, अब आगे आइए। अच्छा अब कहिएगा मास्टर जी 5 का मुलाकात इवन नंबर से ना हो तो क्या होगा? अगर 5 का मुलाकात इवन नंबर से ना हो, खाली ओडे रहे, तो आंसर सीधा 5 आ जाएगा। कहोगे ऐसे कैसे होता है? चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, 4 3 गुना 7 9 गुना 4 2 4 5 गुना 9 7 7 गुना 11, ठीक है जी, ये क्वेश्चन लिख दिए। अब पहले देखिए इसमें कहीं पर यूनिट डिजिट 5 है क्या? हाँ रे हाँ 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 भाई हाँ 5 है, 5 है, 5 है, 5 मिल गया, 5 मिल गया ना। अरे 5 मिल गया तो आप देखिए कहीं इवन है, इवन है, इवन है, नहीं है इवन, तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिए 5। ईबी ओड, ईबी ओड, ईबी ओड, ईबी ओड, ठीक है जी, आंसर डायरेक्ट 5। आपको मास्टर जी कैसे आया 5? बताइए तो। देखिए 9 तिया 18, सॉरी 9 तिया 27, 27 का 7 और 7 बचे 35, 35 का 5 और 5 सते फिर 35, 35 का फिर 5 और 5 एकम 5, 305। तो याद रखिएगा, अपने नोटबुक में डाल लीजिएगा कि अगर बाय द वे 5 का मुलाकात किसी भी सम नंबर से हो जाए, किसी भी सम संख्या से हो जाए, यानी कि किसी भी इवन नंबर। अच्छा भूलिएगा नहीं, इवन नंबर पढ़ा दिए हैं जी, जो 2 से भाग हो जाए उसको इवन नंबर, और जो 2 से भाग ना उसे ओड नंबर। इसीलिए छोटा छोटा चीज आपको पहले पढ़ाए थे, ये सब भूलना नहीं है, ठीक है जी। अब देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि अगर 5 का मुलाकात किसी भी इवन नंबर से हो जाए तो आंसर 0, अब 5 का मुलाकात किसी भी इवन नंबर से ना हो, खाली ओडे हो तो आंसर 5 का 5। पर कंडीशन कि देख लेना 5 है कि नहीं है। अब 5 नहीं होगा आप मार दिए, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपका, अब कहते हैं इसका आंसर बताइए, तो इसमें कहीं भी 5 है क्या? नहीं है ना, इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा। बात क्लियर जी? तो आज की क्लास में भैया इतना ही, ज्यादा आप लोग पढ़िएगा फिर दिमाग से उड़ने लगता है आप लोगों को, फिर अगला टॉपिक आपका यूनिट डिजिट पर ही सिखाएंगे। अभी भागिएगा नहीं, अभी बहुत कुछ खेल बाकी है जी यूनिट डिजिट का, ठीक है जी। चलिए जी, अब अगली क्लास में और विस्तार रूप से इसके बारे में और हम सीखेंगे, ठीक है जी। चलिए।